रायपुर से खबर है, बीजेपी को कल मिलने जा रहा है नया प्रदेश अध्यक्ष। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर कार्यालय में शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया हुई। निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने दी है प्रक्रिया की जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। बीजेपी के आला नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। किरण सिंहदेव दूसरी बार बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नामांकन भरा है। राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन भरा है। लता उसेंडी ने भी राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन भरा है। डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, सरोज पांडे ने भी नामांकन भरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लीड करने के लिए किरण सिंहदेव का नाम ही सामने आ सकता है। किरण सिंहदेव जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया, साय सरकार में ये अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हैं और किरण सिंहदेव पर एक बार फिर से पार्टी उनके नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि किरण सिंहदेव ने नामांकन भरा है और कल ही नामांकन के बाद कल ही बताया यह भी जा रहा है कि किरण सिंहदेव का नाम सामने आ सकता है। चुनाव का हमारा संगठन पर्व रहा, इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव की प्रक्रिया आज संपन्न होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जिस प्रकार से निर्वाचन स्वतंत्रता के रूप में होना चाहिए उस प्रकार की प्रक्रिया रही है। खूबचंद जी हमारे चुनाव के यहाँ के अधिकारी हैं और उनके उसमें पूरे हमारे जिले के भी चुनाव संपन्न है और प्रदेश की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और इसलिए जैसा उन्होंने भी जानकारी दी है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन फार्म आ गए हैं और हमारे केंद्रीय चुनाव अधिकारी जो आज रात्रि में आ जाएंगे, कल उसकी विधिवत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बातचीत करने के बाद में सहमति के बाद में उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। और ये सभी आम सहमति पर कार्यकर्ताओं के विचार के आधार पर, ये संगठन के आधार पर निर्णय होता है। ये पूरी प्रक्रिया हम नामांकन फार्म भरकर प्रस्ताव का और समर्थन के पूरे हस्ताक्षर करके और सक्रिय सदस्यता की भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ। अच्छा, जो 3 फॉर्म आए उसमें जो प्रस्तावक मतलब जो समर्थन में 10-10 लोग थे, कुल 30 लोग तो पहले से उनके समर्थन में हो गए। बिल्कुल, ये चुनाव की प्रक्रिया है और ये चुनाव की प्रक्रिया में जो हमारे प्रदेश परिषद के और हमारे जिले की ओर से जो प्रस्तावक और समर्थक हैं, ये प्रक्रिया और उनके सदस्यता क्रमांक के आधार पर किया जाता है। समर्थन में उनके साथ में कार्यकर्ता हैं और उसी प्रकार से नाम निर्देशन फार्म उनके प्रस्तावक और समर्थक के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। स्क्रूटनी भी होती है क्या इसमें? निश्चित तौर पर स्क्रूटनी भी होती है, पूरी जांच पड़ताल होती है, फार्मों की पूरी जांच होती है। तो रिजेक्शन की भी संभावना बनती है क्या? सब चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हम मिनट टू मिनट और बिंदुवार उसमें समीक्षा भी करते हैं, क्योंकि प्रस्तावक और समर्थक, क्योंकि सक्रिय सदस्य भी होना चाहिए, 3 बार का सक्रिय सदस्य हो, पुराने पदाधिकारी हो और इस प्रकार के प्रस्तावक समर्थक और आने वाले जो पदाधिकारी बनने वाले हैं वो भी इस प्रदेश का नेतृत्व कर सके, इस प्रकार के समस्त प्रकार की बातचीतों करके। इसका मतलब है कि कल औपचारिकता, कल घोषणा की औपचारिकता रहेगी। सब कुछ हो चुका है, कल औपचारिकता की घोषणा रहेगी। अभी नाम निर्देशन फार्म प्राप्त किए गए हैं, जांच होगी, कल सुबह हमारे चुनाव अधिकारी आएंगे, उसके बाद ही उसकी विधिवत प्रक्रिया होगी। छत्तीसगढ़ में तो किरण सिंहदेव के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किरण सिंहदेव जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद, किरण सिंहदेव एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष की कमान वही संभालेंगे। अब चलिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद किरण सिंहदेव की एंट्री होती है, पेशे से वकील हैं और अभी जो सुगबुगाहट चल रही थी उसमें यह भी था कि साय मंत्रिमंडल में क्या किरण सिंहदेव को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अटकलें दूर हो रही है, क्योंकि वापस से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी
उन्हीं के हाथ में आ रही। वैसे अभी उन्हीं के हाथ में ही है, सिर्फ कल एक और जानकारी आएगी, ताजपोशी जस की तस रहेगी। जी शिवम। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो अटकलें प्रदेश में इस वक्त चल रही थी। एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी, दूसरे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लेकर थी, जिसमें से एक तस्वीर अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे उनके लिए नामांकन की प्रक्रिया अभी बीजेपी के जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में पूरी कर ली गई है और मात्र औपचारिकता ही बची है कि कल जब नाम का माफ कीजिएगा ऐलान हो जाएगा तो साफ हो जाएगा कि किरण सिंहदेव फिर से एक बार रिपीट हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष फिर से वही बनाए गए। क्योंकि पूरे एक साल को देखा जाए, उनके पूरे एक साल के कार्यकाल को देखा जाए तो पूरी जो एक नई बीजेपी दिखी है और इस बीच में जो तमाम चुनाव रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद उपचुनाव हो और अब नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो इन दोनों चुनाव में जो इससे पहले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, जिसको लेकर भी ये सहमति आपसी में पार्टी में बनी हुई है। और जब नामांकन भरा गया था, जब नामांकन भरा जा रहा था तो सबसे पहले किरण सिंहदेव ने ही नामांकन भरा और उसके बाद जो तस्वीरें थी वहां से सभी ने ताली बजाई, सभी जो नामांकन भरने के बाद सभी नेताओं ने बधाइयां देनी शुरू कर दी, किरण सिंहदेव के साथ फोटो खिंचानी शुरू कर दी। यानी कि लगभग नाम अब तय हो चुका है किरण सिंहदेव को लेकर के और मात्र औपचारिकता बची हुई है। मैं बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हूं और ये पूरी जश्न की और पूरे नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, चेयर्स लग चुकी हैं, मंच बन चुका है। कल दोपहर को संभवतः जो पूरा एक ऐलान है औपचारिक वो कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष फिर से जो किरण सिंहदेव हैं वो बन जाएंगे। लेकिन पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसके लेकर के एक अनुशासन वाली बात भी सामने आती है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के 3 नामांकन जमा किए गए हैं, जो कि खूबचंद पारक जो कि चुनाव प्रभारी हैं उनको 3 नामांकन दिए गए हैं और तीनों नामांकन जो हैं वो उन्हीं के नाम से हैं, किरण सिंहदेव के नाम से ही हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक औपचारिकता ही बची है। ये जो नामांकन है उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है, दिल्ली से फिर वो जो पूरी एक घोषणा है, एक ऐलान है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के या फिर रिपीट जो प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं उनको लेकर के जो ऐलान है वो कल किया जाएगा औपचारिक रूप से। बस ऐलान बाकी, सिर्फ उसी का इंतजार किया जा रहा है और पूरी तैयारियां भी बीजेपी में कल को लेकर के शुरू हो चुकी हैं। जी चलिए, बस यही कहा जा सकता है कि ये नाम तो तय है, ऐलान बाकी है। और जैसा कि आपने पूरा उनका वार्षिक नामा बताया भी कि किरण सिंहदेव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही कोई ऐसा कई बार होता भी है शिवम कि किसी प्रकार का विवाद में नाम आता है, एटलीस्ट किरण सिंहदेव इस तरह के किसी विवाद में शामिल नहीं रहे और जो अभी तक उनकी छवि भी सामने आई है वो सौम्यता भरी है। बयान को लेकर कोई बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के ना बात रखते हैं और जो भी पूछा जाता है बहुत सीधा सपाट जवाब देते हैं। बिल्कुल विवेक, जगदलपुर से विधायक हैं और इसके बाद जो किरण सिंहदेव वो एक सौम्य प्रवक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर उसके बाद जो लोगों से मिलने की उनकी जो पूरी एक शक्ति है वो भी कुल मिलाकर देखा जाता है कि बड़े सौम्य तरीके से लोगों से मिलते हैं। और जब बयानों की जो बात होती है सियासी गलियारों में, तो बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है कि फला नेता ने या फिर अमुक नेता ने ये बयान दे दिया है, उस पर भी सौम्यता से जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर महीने जो मीटिंग होती है दिल्ली में, जो आला कमान मीटिंग लेता है छत्तीसगढ़ बीजेपी की, वहां पे पूरी तो अब कल बीएसटीवी इस खबर की जानकारी सबसे पहले जनता तक दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।